चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया की तबीयत अब कुछ दिनों से बहुत खराब थी। मम्मा, अब तो आपको बीमार हुए भी कितने दिन हो गए और भोजन भी घर में खत्म हो गया है। आज मैं भोजन ढूंढने जरूर जाऊंगा। अगर मैं भोजन नहीं लाऊंगा तो हम दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। ठीक है कुकू बेटा, तुम इतना कह रही हो तो चले जाओ भोजन ढूंढने, लेकिन बहुत ध्यान से जाना भोजन ढूंढने। अगर कहीं पर तुम्हें बहुत सारा भोजन दिखाई देना तो उसे छूना मत, वो किसी शिकारी का जाल हो सकता है। ठीक है मम्मा, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। मैं शाम होने से पहले ही भोजन मिलकर आ जाऊंगा। फिर कुकू भोजन ढूंढने के लिए जा ही रहा था कि उसे तभी एक पेड़ पर जग्गू बैठा दिखाई देता है। जग्गू यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भोजन ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम चल रहे हो मेरे साथ भोजन ढूंढने? ठीक है कुक्कू, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ भोजन ढूंढने। हम घने जंगल में जाएंगे, वहाँ हमें ज़रूर भोजन मिलेगा। फिर कुक्कू और जग्गू घने जंगल में भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ठीक है कुक्कू, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। हमें यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हम भोजन ढूंढ कर यहीं मिलते हैं। हमें जो कुछ भी मिलेगा हम मिल बांट कर खाएंगे। फिर कुक्कू और जग्गू अपनी अपनी दिशा में भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुक्कू को थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक आम दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है। मुझे तो ये आम मिल गया, पता नहीं जग्गू को भी कुछ मिला है या नहीं। मैं जाकर देखता हूँ। फिर कुक्कू वहीं जाकर जग्गू को आवाज लगाता है। जग्गू जग्गू यार, क्या तुम्हें कुछ मिला? मुझे एक आम मिला है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ, हम इसे मिलकर खाते हैं। फिर जग्गू भी वहाँ आ जाता है, लेकिन जग्गू को तो कुछ भी नहीं मिला था। जग्गू यार, क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला खाने के लिए? मैं थोड़ा नदी से पानी पी कर आता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, फिर हम मिलकर आम खाएंगे। ठीक है कुक्कू दोस्त, तुम पहले नदी से ही पानी पी आओ, फिर हम मिलकर आम खाएंगे। मैं इस आम का ध्यान रखूंगा। फिर कुक्कू नदी पर पानी पीने चला जाता है। क्यों ना मैं इस आम को घर लेकर जाऊं। इसे देखकर मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाएगी। कुकू को मैं कुछ भी कह दूंगा। मैं इसे अपने पंखों में छुपा लेता हूँ, कुकू को पता भी नहीं चलेगा और उसे झूठ मूठ की कहानी बना दूंगा। फिर जग्गू आम को अपने पंखों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगता है कि तभी वहाँ पर कुक्कू आ जाता है। क्या हुआ जग्गू यार, तुम इतना रो क्यों रहे हो? और वो आम कहाँ है जो मैं ढूंढ कर लाया था? कुकू यार, जब तू पानी पीने गए थे ना, तब एक बड़ा उल्लू आया था और वो आम छीन कर ले गया और मैं कुछ न कर सका। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, वो आम तुमने ही खाया है। अब कहानी बना रहे हो कि उल्लू ले गया आम। नहीं कुकू यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे मेरी मम्मा की कसम, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज ही मेरी मम्मा मर जाए। मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने आम नहीं खाया। ठीक है, अब चुप हो जाओ। तुम अपनी मम्मा की कसम खा रहे हो तो तुमने नहीं खाया होगा आम। चलो अब घर चलते हैं, शाम हो गई। मम्मा ने कहा था कि रात होने से पहले घर आ जाना, कल फिर आएंगे हम भोजन ढूंढने। कुकू यार, तुम जाओ घर, यहीं पास में मेरी नानों का घर है। मैं अपनी नानों के पास जाता हूँ। जग्गू कुक्कू को एक और झूठ बोलकर कि वो नानों के घर जा रहा है, वो आम लेकर घर आ जाता है। मम्मा देखो, मुझे एक आम मिला है, ये बहुत मीठा है। आप सो रही हो क्या? मम्मा आप मुझे देख क्यों नहीं रही? आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं जग्गू बेटे, मैं सुबह से तो ठीक थी, अब पता नहीं क्या हुआ। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हो रहा। फिर कुकू को वो बातें याद आती है जब उसने अपनी मम्मा की झूठी कस्में खाई थी। मैं अभी कुकू के पास जाता हूँ और उसे सच सच बताता हूँ। मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी, मैं सच बताऊंगा तो। कुकू भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ कुकू बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या तुम्हें भोजन नहीं मिला? नहीं मम्मा,
मुझे एक आम मिला था। मैं उसे जग्गू के पास रखकर नदी पर पानी पीने चला गया। मैं आया तो जग्गू कह रहा था कि उस आम को एक उल्लू ले गया है और वो कुछ ना कर पाया। मम्मा मुझे माफ कर देना, मैं आज पहली बार ही भोजन लेने गया था और आपके लिए कुछ भी नहीं लाया। कोई बात नहीं कुकू बेटा, ठीक हुआ जग्गू ने उस उल्लू को आम ले जाने दिया। अगर वो उसे रोकता तो वो उसे चोट भी पहुंचा सकता था। कोई बात नहीं, कल फिर तुम भोजन ढूंढने चले जाना। वो माँ बेटा बातें कर ही रहे थे कि वहाँ जग्गू आ जाता है। अरे जग्गू यार, तुम यहाँ? कुक्कू दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही वो तुम्हारा आम छुपाया था। मैंने झूठ कहा था कि वो आम उल्लू ले गया और मैंने अपनी मम्मा की कसम भी झूठी उठाई थी। मैं आगे से अपनी मम्मा की कभी भी झूठी कसम नहीं उठाऊंगा। लो ये तुम्हारा आम। मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं जग्गू बेटा, तुमने अपनी अब गलती मान ली है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी भी अपनी मम्मा की कसम झूठी मत उठाना। वो तुम्हें पता है कितनी दिक्कतें उठाकर तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करती है और तुम उनकी झूठे कस्में उठाते हो। अब जा। फिर जग्गू कुकू को आम देकर अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मा ने उसके लिए चावल बना रखे थे। मम्मा आपने खाना क्यों बनाया? मुझे भूख नहीं थी। अभी आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आप आराम कर लो। जग्गू बेटा अब मैं ठीक हूँ, पता नहीं एकदम से मुझे क्यों चक्कर आने लगे। अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, अब तुम चावल खा लो। जग्गू फिर अपने मन ही मन सोचता है, मेरी मम्मा कितनी अच्छी है, उन जैसा कोई भी नहीं है। आगे से मैं अपनी मम्मा की कभी भी झूठी कसम नहीं उठाऊंगा। देखा दोस्तों, हमारी माएँ हमें बड़ी तकलीफ सहकर हमें पाल पोस कर बड़ा करती हैं, इसलिए हमें ना ही उनकी झूठी कस्में उठानी चाहिए और ना ही उन्हें कभी झूठ बोलना चाहिए।